ये है फाइनल वीज़ा अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। यूएसए का वीज़ा बुकिंग पोर्टल एक नए प्लेटफॉर्म में मूव हो गया है एंड ये सर्कुलर जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये सर्कुलेट हुआ था जुलाई 29 को कि नया पोर्टल आ गया है। पहले हम सीजीआई पोर्टल यूज़ करते थे वीज़ा बुक करने के लिए, बट ये माइग्रेट होकर एक दूसरे प्लेटफॉर्म में मूव हो चुका है। अभी लगभग 3 महीने हो चुके हैं पोर्टल को मूव है, बट अभी भी काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं इस वेबसाइट में। काफ़ी सारे वर्क अराउंड अप्लाई करने पड़ते हैं अगर आपको वीज़ा बुक करना है तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप H1B प्लस अपने डिपेंडेंट के लिए वीज़ा स्लॉट कैसे बुक कर सकते हैं एंड वेबसाइट में क्या क्या ग्लिचेस हैं ये भी दिखाएंगे और उसके कुछ वर्क अराउंड्स भी मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये व्लॉग। तो आप यूएसए ट्रैवल डॉक से भी लिंक क्लिक करके जा सकते हैं नए पोर्टल में, या फिर आप गूगल में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूएसए वीज़ा शेड्यूलिंग एंड वहाँ से भी आप वेबसाइट में जा सकते हैं। ध्यान रखें कि आप नए वाला पोर्टल खोले। पुराना वाला पोर्टल अभी तक खुल रहा है बट उसमें आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। नए वाले पोर्टल खोलने के बाद आपको यहाँ पे पहले एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस के साथ। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं पक्का से, वरना अगर वो भूल गए तो फिर लॉगिन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। पासवर्ड ऑब्वियसली याद रखना है क्योंकि हर बार लॉगिन करने में ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस मांगता है। 3 में से कोई 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन हर बार पूछेगा। आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए आपकी ईमेल आईडी में मे बी स्पैम फोल्डर में, बहुत बार स्पैम फोल्डर में आता है वेरिफिकेशन कोड, तो आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आइडियल वर्ल्ड में हाँ कर सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के, बट सिंस ये वेबसाइट इतना बगी है कि आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालिएगा, कंटिन्यू दबाइएगा, उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा 2 एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद भी ये लोड होगा, बट उसके बाद भी ये वापस लॉगिन पेज में आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बार ट्राई कर लेंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा जिसमें आपको बोलेगा वेलकम टू द वेटिंग रूम एंड वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप घंटों वेट करते रहिएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपना ब्राउज़र का कैश क्लियर करना है एंड कुछ भी स्टोर है कैश, कुकीज़ एंड कैश दोनों क्लियर करना है। मैंने ये भी ट्राई किया था बट बहुत बार नहीं भी काम करता है, कुकी एंड कैश क्लियर करने के बाद भी नहीं काम करता है। तो मैंने मल्टीपल ब्राउज़र ट्राई किया, मैंने मोज़िला ट्राई किया, मैंने सफारी ट्राई किया था एंड क्रोम तो ट्राई किया ही था, बट मैक में मेरे से किसी में भी नहीं चला। तो फाइनली मैंने विंडोज़ में ट्राई किया एंड विंडोज़ में क्रोम में चल गया था, लेकिन कॉग्निटो में क्रोम में चल गया था। तो बहुत ही ये फ्लेकी है कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो एक बार लॉगिन हो गया तो आई गेस उसके बाद मेरे को ज़्यादा इशू नहीं आया था लॉगिन करने में। लॉगिन फिर कंसिस्टेंटली हो जा रहा था। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछेगा और कंट्री पूछता है। देन यहाँ पे आता है सेकंड इशू। एक ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें नोट्स एंड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे सब नेविगेट करने के लिए सब पेजेस नहीं पॉपुलेट होगा। तो बेसिकली आपको लेफ्ट में दिखना चाहिए स्टार्ट एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया तो कैंसिल एंड स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन है, समथिंग लाइक दैट ऐसा दिखना चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट सिर्फ नोट्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है अपॉइंटमेंट में और पैसे कितने लगेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सेकंड ग्लिच है। इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स रिफ्रेश करना होगा। मैंने तो यही किया, मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करने के बाद फाइनली एक बार जाके मुझे दिख गया था सब ऑप्शन साइड में। मैंने दूसरा ब्राउज़र ही ट्राई किया। तो क्रोम में लॉगिन करने के बाद फर्स्ट टाइम लॉगिन हो गया। उसके बाद फिर मैंने सफारी में ट्राई किया मैक ओएस में। तो सफारी में भी फर्स्ट टाइम ऑप्शन नहीं दिख रहा था, बट रिफ्रेश करने के बाद ऑप्शन दिख गया मेरे को साइड में कि स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन एंड क्रिएट ग्रुप रिक्वेस्ट, फीडबैक रिक्वेस्ट, मैसेजेस। तो ये सेकंड लिस्ट था। इसके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप इधर रिफ्रेश करिए मल्टीपल टाइम्स या फिर मल्टीपल ब्राउज़र ट्राई करिए। सेम ही चीज़ है। इट्स ऑल हिट एंड ट्रायल है, दैट्स इट। देन आपको अपना नाम वगैरह डालना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट के डिटेल्स डालने होते हैं। एंड देन आपको वीज़ा ऑप्शन डालना होगा जिसमें आपको वीज़ा टाइप भरना पड़ेगा। एंड इसमें एक चौथा फील्ड है जिसका नाम है पोस्ट वीज़ा कैटेगरी। एंड फॉर सम रीज़न मेरे को ये फील्ड दिख ही नहीं रहा था, जबकि ये फील्ड पॉपुलेट होना चाहिए। एंड बिना ये फील्ड पॉपुलेट हुए आप नेक्स्ट नहीं दबा सकते। आपको अगर दिख रहा होगा नीचे रेड में है नेक्स्ट। तो अगेन और ग्लिचेस हैं वेबसाइट में, मल्टीपल ग्लिचेस हैं। तो एक बार आप मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करिएगा तो मेरे को एक बार दिख गया था। तो इसमें हमारा जो H1B का होता है बेसिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा होगा हमारा। एंड देन आप राइट वीज़ा सेलेक्ट करके H1B सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे और एक फील्ड खाली रह गया था वीज़ा प्रायोरिटी। तो अगर आप नीचे, फिर मुझे एरर आ रहा था, बार बार एक एरर दिख रहा है कि पोस्ट वीज़ा कैटेगरी इज नॉट लिंक टू अ पोस्ट।
तो क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉपुलेट ही नहीं होने दे रहा था वेबसाइट, तो फिर अगेन 2-3 बार रिफ़्रेश करने के बाद वहाँ पे वीज़ा आई थिंक मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया, तो फिर मुझे वीज़ा प्रायोरिटी वहाँ पे दिख गया था दोबारा रिफ़्रेश करने के बाद। तो मल्टीपल रिफ़्रेश, ट्राइंग मल्टीपल ब्राउज़र एंड क्लियरिंग कैश एंड लाइक स्टोर डेटा ऑन द ब्राउज़र, ये 3 चीज़ आपको लाइक ध्यान रखना है हमेशा। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आपको ये तीनों चीज़ ट्राई करते रहना है। एंड मैंने ज़्यादा बार रिफ़्रेश कर दिया, तो ये एक कॉमन इशू है जिसमें ये समथिंग वेंट रॉन्ग वाला स्क्रीन आ जाता है। तो अगेन लाइक इसके लिए भी कैश मैंने क्लियर किया, ब्राउज़र बंद करके दोबारा स्टार्ट किया, तो ये एरर भी मेरा चला गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने फायरफॉक्स में ट्राई किया, एंड फायरफॉक्स में भी लाइक इनिशियली कुछ इश्यूज आ रहे थे, एंड देन फाइनली सब फील्ड्स पॉपुलेट हो गए थे। वीज़ा प्रायोरिटी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंग्लिश सेलेक्टेड है। और एक चीज़ का इस टाइम में वीज़ा बुक करते हुए ध्यान रखना है कि आपको अगर ड्रॉपबॉक्स के लिए आप एलिजिबल है, आपका ऑलरेडी पहले स्टैम्प हो चुका है, तो आपको एम्बेसी और कॉन्सुलेट अपना चेन्नई सेलेक्ट करना है, क्योंकि ड्रॉपबॉक्स के लिए बस चेन्नई वाले जो बुक करेंगे वही एलिजिबल होंगे। अगर आप ये नोटिस पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है चेंजेस इन इंटरव्यू वेवर केस प्रोसेसिंग लोकेशन इफेक्टिव October 1st। सो ये यूएस डॉक्स के वेबसाइट में, यूएस ट्रैवल डॉक्स के वेबसाइट में भी है कि 1 अक्टूबर के बाद जो भी वीज़ा बुक कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉपबॉक्स के लिए एलिजिबल हैं तो आप चेन्नई लोकेशन सेलेक्ट करके बुक करिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, आप अगर आपके पास स्लॉट है तो आप कहीं भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है इसमें। तो मेक श्योर अगर आप ड्रॉपबॉक्स के लिए एलिजिबल है तो आप चेन्नई सेलेक्ट करिए। इसके बाद फॉर सम रीजन मेरे को ये एरर दिख रहा था, ओपन एप्लीकेशन फाउंड, कैन नॉट क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन अंटिल करंट एप्लीकेशन आर क्लोज। आई थिंक मैंने एक बार बिना एप्लीकेशन कंप्लीट किए नया एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मुझे ये इशू दिख रहा था। तो मैं फिर वापस जाके मैंने क्या किया, अपना एप्लीकेशन क्लोज किया एंड स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन किया। तो फिर मुझे ये कॉमन एरर जो मैंने पहले बताया ये दिख रहा था, बट उसके बाद मैंने जब सब इन्फॉर्मेशन भरा तो फिर मेरे को फाइनली इंटरव्यू वेवर वाला पेज दिख गया। तो इंटरव्यू वेवर में जो भी मेरा वीज़ा के अकॉर्डिंग था वो मैंने भर दिया। एंड इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि ये काफ़ी लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। एंड कई बार तो लगता है कि अटक गया, तो मैंने कई बार तो रिफ़्रेश भी मार दिया था, बट वो लकीली क्रैश नहीं हुआ। जैसा आप देख सकते हैं आई थिंक मैंने रिफ्रेश कर दिया था, एंड उसके बाद फिर दोबारा से इंटरव्यू वेवर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, एंड ये सब भरने के बाद देन दे सेड कि ड्रॉपबॉक्स के लिए एलिजिबल है। इसके बाद ये लोग डिपेंडेंट का इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो ऊपर में आपको ध्यान रखना है कि मैनेज डिपेंडेंट का सेक्शन है, अगर आपके डिपेंडेंट हैं तो ही इस सेक्शन को फिल करें, वरना ना फिल करें। वरना मैंने ये भी सुना है कि बाद में ये एडिट करने में बहुत ही दिक्कत होता है। इसमें भी मैंने एक ट्रिक यूज़ किया था, मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके बाद आपको डिपेंडेंट का इन्फॉर्मेशन भरना है, नाम भरना है, ईमेल आईडी भरना है। तो आप ये मेक श्योर करें कि ये ईमेल आईडी आपने पहले लॉगिन करने के लिए नहीं यूज़ किया हो, अगर किया हो तो फिर बाद में इश्यूज आ सकता है। एंड उनका नाम लाइक पासपोर्ट नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सब भरना है। एंड इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मुझे एक ऐसा एरर आया डिपेंडेंट का इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, जो कि लिख रहा था योर पर्सनल डिटेल मैच अ प्रोफाइल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन आवर डेटाबेस। क्योंकि डिपेंडेंट का आई थिंक पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी एक दूसरे प्रोफाइल से हमने भरने का ट्राई किया था, तो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन था पहले से डेटाबेस में। तो टू वर्क अराउंड दिस हमने क्या किया कि डिपेंडेंट का डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा चेंज कर दिया, सो दैट एप्लीकेशन आगे बढ़े और इसमें ना अटका रहे। तो ये भी मैंने कहीं ऑनलाइन ही पढ़ा था, एंड आई थिंक इट्स ओके टू डू दैट। अनलेस 100% लाइक नेसेसरी ना हो तो आप ये ना करें। तो मैंने यूएस ट्रैवल डॉक्स वालों से बात भी की थी चैट के ऊपर, लाइक उनका सर्विस सेंटर है तो इंडिया में ही है, वो लोग बात किया था। तो उन्होंने बोला कि DS-160 और पासपोर्ट में डेटा कंसिस्टेंट है तो इट्स ओके, अगर इसमें गलत भी है तो चलता है। तो ये तो मुझे अभी इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा अगर कुछ इशू आता है कि नहीं आता है, बट एज पर देम इट्स ओके। बहुत जगह फोरम्स में ये भी लिखा है कि आप डेट ऑफ बर्थ एडिट कर सकते हैं, बट डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप वापस पूरा एप्लीकेशन भर के वापस जाएंगे तो भी वो एडिटेबल नहीं है। एंड इवन लाइक मैंने यूएस ट्रैवल डॉक्स के हेल्पलाइन से भी बात किया था, तो वो लोग भी एडिट नहीं कर पा रहे थे, इट्स नॉन एडिटेबल। तो एनीवेज मैंने ऐसे भर दिया था। तो इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको डिपेंडेंट का सब इन्फॉर्मेशन दिखेगा, पासपोर्ट नंबर एंड नाम दिखेगा। एंड देन उसके बाद लाइक नेक्स्ट स्टेप में ये लोग पासपोर्ट डिलीवरी के लिए आपका एड्रेस मांगेंगे, तो आपको वो देना है। एंड देन नेक्स्ट पेज में लाइक पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको देखना है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। अगर आपके पास डिपेंडेंट आपने ऐड किया है तो यहाँ पे 2 दिखना चाहिए, बट अभी यहाँ पे 1 ही दिख रहा है। तो इसका ये रीज़न है कि हमने डिपेंडेंट के प्रोफाइल से जाके वहाँ पे प्रोफाइल नहीं बनाया अभी तक, बस यहाँ पे ईमेल आईडी दिया था। तो डिपेंडेंट का एक नया प्रोफाइल बनेगा
सेम पोर्टल में एक नया प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। चलिए आपको वो दिखाता हूँ आगे। एंड आप यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हैं, आप होम पेज में जाके देख सकते हैं कि फैमिली एंड ग्रुप मेंबर्स में कितने डिपेंडेंट दिख रहे हैं। वहाँ पे 0 दिख रहा है, मतलब डिपेंडेंट अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो डिपेंडेंट के लिए भी आप सेम यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग वाले वेबसाइट में जाके सेम ईमेल आईडी से प्रोफाइल बनाएं, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दिए थे, प्राइमरी एप्लीकेंट के प्रोफाइल में दिए थे एज अ डिपेंडेंट का ईमेल आईडी। तो सेम ईमेल आईडी से जाके वहाँ पे बनाना है। एंड देन वहाँ पे भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। सबसे पहले अगर प्रोफाइल बनाते हैं तो इवन प्राइमरी एप्लीकेंट का प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करना होता है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद डिपेंडेंट का सब इन्फॉर्मेशन फिल करना है। एंड सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको वहाँ पे पासपोर्ट डिलीवरी तक पेज फिल करना है। एंड उसके बाद आपको वापस प्राइमरी एप्लीकेंट के प्रोफाइल में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक डिपेंडेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड इवन आप आगे प्राइमरी एप्लीकेंट का प्रोफाइल कंटिन्यू करिएगा तो आपको इवन पेमेंट वाले पेज में दिख जाएगा कि डिपेंडेंट ऐड हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट 2 हो गए हैं। सो नए पोर्टल में इन्होंने यूपीआई का भी ऑप्शन ऐड किया है फॉर पेमेंट। तो यूपीआई से पे करने पे तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड आप अपॉइंटमेंट के लिए देख सकते हैं अपने स्लॉट्स। बिफोर पेइंग आपको ये चेक करना है कि डिपेंडेंट का भी फॉर श्योर इंटरव्यू वेवर हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड यहाँ पे आपको दोनों प्राइमरी या सेकेंडरी एप्लीकेंट, प्राइमरी एंड डिपेंडेंट दोनों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए इंटरव्यू वेवर है। तो जो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो ये ऐसा दिखना चाहिए इंटरव्यू वेवर। एंड इसके आगे आप जाके पे कर सकते हैं। इनको VFS ग्लोबल में एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है नेम एंड ईमेल आईडी के साथ। एंड देन मैंने UPI का ऑप्शन चूज़ किया था, तो UPI के लिए UPI यूज़ करके आप पे कर सकते हैं। एंड $205 पर एप्लीकेंट से टोटल $410 लगा हमारा। दाम इन्होंने बढ़ा दिया है लास्ट टाइम से। एंड देन पे करने के कुछ ही सेकंड बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कंटिन्यू टू कंफर्म रिसिप्ट। एंड वंस कंटिन्यू टू कंफर्म रिसिप्ट दिख रहा है, इसका मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। एंड आप इसमें नेक्स्ट जा सकते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको दोनों एप्लीकेंट का नाम दिख जाएगा, प्राइमरी एज वेल एज डिपेंडेंट, एंड डिफरेंट वीज़ा स्लॉट्स भी दिख जाएंगे। तो करेंटली हमारे पास सिर्फ चेन्नई में अवेलेबल था, दैट टू अक्टूबर पे। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हमने अब तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया है, बट अगर यहाँ तक आ गए तो होपफुली अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। पहले तो प्राइमरी एप्लीकेंट का प्रोफाइल बनाना है नए पोर्टल में, एंड उनका एप्लीकेशन पूरा फिल करना है टिल द पेमेंट पेज। उसमें हमें मेक श्योर करना है कि डिपेंडेंट का इन्फॉर्मेशन ऐड हो, अगर डिपेंडेंट के साथ वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं तो। एंड पे नहीं करना है, पे करने से पहले हमें जो भी डिपेंडेंट है उनका प्रोफाइल बनाना है, एंड उनका भी डॉक्यूमेंट डिलीवरी पेज तक हमें जाना है। एंड सिंस वो डिपेंडेंट प्रोफाइल है, द पोर्टल इटसेल्फ वुडंट अलाउ अस टू पे यूजिंग द डिपेंडेंट्स प्रोफाइल। तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी ही लास्ट पेज है उस प्रोफाइल का। तो उसके बाद हमें पेमेंट पेज में जाना है, एंड देन विल हैव टू मेक श्योर दैट इंटरव्यू वेवर दोनों को मिला है अगर डिपेंडेंट के साथ जा रहे हैं तो। एंड प्राइमरी एप्लीकेंट के प्रोफाइल में ये भी मेक श्योर करना है कि डिपेंडेंट नंबर ऑफ डिपेंडेंट सही से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। सो होपफुली आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो उसे भी कमेंट करें। अगर मैंने इनकाउंटर किया होगा वो सिनेरियो तो मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।